नमस्ते भारत। आप सभी श्रोताओं का नमस्कार। मैं नीरज शाह, आप सुन रहे हैं आई के न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख खबरों पर। दिन भर चली वाहनों की चेकिंग, व्यापार शुरू पर नियमों को उल्लंघन जारी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुशीनर का नाम रोशन किया। जुलाई तक हटाए जाएंगे 10 साल से जमे कर्मियों को। सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश, जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। ऑक्सीजन प्लांट का हुआ शुभारंभ। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सीएम सख्त। आइए सुनते हैं अब खबरें विस्तार से। नगर पडरौना में आज देखा गया कि दिन भर यातायात के पुलिस और पडरौना कोतवाली के एसआई अपने साथी हेड कांस्टेबल और कांस्टेबलों के साथ वाहन चेकिंग कर रहे थे और चालान भी कर रहे थे। तो वही यातायात पुलिस की गाड़ियां भी बेअंदाज लगाए हुए गाड़ियों को उठाकर अपने साथ ले जा रही थी। वही कोई वाहन चालक मौके पर पहुंचकर यातायात पुलिस की गाड़ियों पर अपने लदे हुए गाड़ियों के पीछे भागते हुए भी देखे गए। कारोबार और कोरोना एक दूसरे के पूरक। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण काल में पाबंदियों के कारण सर्वाधिक नुकसान का सामना कर चुके कारोबारियों का कारोबार इन दिनों पटरी पर लौटने लगा है। सप्ताह के 5 दिनों तक नियमित रूप से बाजार खुलने से कारोबारी उत्साहित है, लेकिन अब कोविड नियमों का पालन करने से ग्राहकों के साथ साथ कारोबारी भी परहेज करने लगे हैं। बीते दिन पडरौना शहर के बाजारों व दुकानों में लोगों की भारी भीड़ दिखी गई और आज भी भारी भीड़ देखने को मिली, लेकिन ज्यादातर लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं थे। वही सोशल डिस्टेंसिंग का भी कहीं पालन नहीं हो रहा था। छूट दिए जाने के बाद से ही लापरवाही बढ़ गई है। कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाकर लोग खरीदारी करने में मशगूल है। आपको बता दें कि आई न्यूज में पडरौना शहर के बाजार और दुकानों की पड़ताल की तो हकीकत सामने आ गई। धर्मशाला रोड पर बेतरतीब खड़ी गाड़ियों और दुकानों पर बड़ी भीड़ को देख यह तनिक भी नहीं लग रहा था कि अब भी कोरोना का खतरा बना हुआ है। सब्जी मार्केट गुदरी बाजार में भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भूलकर एक दूसरे से चिपक कर खरीदारी करते नजर आए। आलू मंडी भी लोगों ने कोविड नियमों की धज्जियां जमकर उड़ाई है। मेन बाजार की दुकानों पर भी लोग बड़ी संख्या में खरीदारी करने पहुंचे थे, लेकिन यहां भी कोविड नियम तार होते नजर आए। ग्राहकों के साथ साथ कारोबारियों की भी लापरवाही कम नहीं है। नुकसान की भरपाई के लिए उत्साहित कारोबारी यह भी भूल गए हैं कि अगर संक्रमण दर में वृद्धि हुई तो कारोबार पर ब्रेक लग जाएगा। ज्यादातर दुकानदारों और दुकानों में सैनिटाइजर देखने को नहीं मिला, तो बगैर मास्क प्रवेश पर भी किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। हालांकि कोरोना संक्रमण के कारण मई महीने तक लागू पाबंदियों के बीच सर्वाधिक परेशानियों का सामना कारोबारियों को ही करना पड़ा था, लेकिन सरकार की ओर से शर्तों के साथ जब ढील दी गई और अब कारोबारी भी ग्राहकों के साथ लापरवाह ही होते गए। बेसिक शिक्षा विभाग के दफ्तरों और स्कूलों में एक ही जिले व मंडल में लंबे समय से जमे अधिकारियों और कर्मचारियों को अब हटाया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार एक ही जिले में जमे अधिकारियों व कर्मचारियों का 10 जुलाई तक स्थानांतरण करने का आदेश दिए हैं। कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं हो सकता, जरा तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। तो वही आज हमारे पडरौना के माने जाने वाले रंगोली टेक्सटाइल के संरक्षक, 20 वर्षों से सेवारत रंगोली टेक्सटाइल के प्रोप्राइटर सुभाष अग्रवाल ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जनपद कुशीनगर का नाम रोशन किया है। कोरोना काल में देश को सबसे सस्ती पीपीई किट का उत्पादन कर गिनीज बुक लिम्का बुक में दर्ज होने पर जनपद सहित देशवासियों का नाम गौरवान्वित किया है। साथ ही जनपद को गर्व है कि उक्त फर्म को आईएएफ और आईएएस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा प्रपत्र जारी कर उक्त फर्म सहित जनपद का सम्मान बढ़ाया है। फर्म के प्रतिनिधि ने आई के न्यूज संवाददाता से बातचीत के दौरान बताया कि फर्म को अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा प्रमाणित किए जाने पर खुशी हुई। दिल्ली से सर्वेक्षण करने वाले आए पदाधिकारियों को धन्यवाद दिया। श्री अग्रवाल ने कहा, इस महामारी में निस्वार्थ भाव से अपनी जान की परवाह न करते हुए नो प्रॉफिट नो लॉस पर पीपीई किट उत्पादन तैयार कर लोगों को मदद करने वाली पहली टेक्सटाइल कंपनी है। डॉक्टर, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मियों जैसे पहले पंक्ति में शामिल लोगों का सेवा करने का मौका मिला। इसी क्रम में मधु अग्रवाल ने बताया कि अच्छे कार्य के लिए फर्म को सरकार एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जो प्रमाण पत्र मिला है, इससे फर्म एवं फर्म से जुड़े कर्मचारियों का हौसला बुलंद हुआ है। अग्रवाल ने बताया कि यह श्रेय अकेले संस्था को नहीं जाता, बल्कि संस्था जुड़े सभी लोगों को जाता है। उन्होंने कहा, फर्म का नाम विश्व रिकॉर्ड में दर्ज होने पर खुशी जाहिर की है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनपद के लिए गर्व की बात है, क्योंकि यह पहली टेक्सटाइल कंपनी है जो विश्व स्तर पर जाना जाएगा। इससे उद्योग क्षेत्र में जागरूकता मिलेगी और इस जागरूकता के वजह से चीन काफी पीछे छूट जाएगा। बीते दिन कोरोना काल में ऑक्सीजन को लेकर लोगों की बड़ी परेशानियों को देखते हुए पडरौना नगर पालिका ने प्लांट लगवाने का निर्णय लिया था। इस बहुप्रतीक्षित ऑक्सीजन प्लांट का बीते दिन कोविड अस्पताल में सांसद विजय कुमार दुबे ने फीता काटकर शुभारंभ किया था। नगर पालिका पडरौना ने राज्य वित्त आयोग से 1 करोड़ 38 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत कर प्लांट लगवाने वाली कंपनी से करार किया था। इस प्लांट पर कुल 70 लाख रुपए का खर्च आ रहा है।
जबकि प्लांट से कोविड अस्पताल के प्रत्येक बेड पर पाइपलाइन दोहराने के लिए 60 लाख का खर्च आ रहा है। पालिका की ओर से 30 लाख की पहली किस्त पूर्व में ही जारी कर दी गई थी। शुभारंभ के दौरान सांसद विजय कुमार दुबे ने कहा कि 15 अप्रैल से 15 मई के बीच एक भयावह समय था। इस दौरान कोरोना वायरस से पूरा देश व विश्व प्रभावित था। इससे पहले कुशीनगर जनपद भी इससे अछूता नहीं रहा। उन्होंने कहा कि यह वही कोविड सेंटर है जहां ऑक्सीजन की कमी से निरंतर चीखें गूंजती थी। इस दौरान सांसद प्रतिनिधि देवरिया, पूर्व विधायक रविंद्र प्रताप मल, भाजपा संगठन मंत्री रामेश्वर, जिला महामंत्री संतोष दत्त राय, विवेकानंद शुक्ल, केशवनाथ उपाध्याय, सभासद चंदन जायसवाल, सुभाष चौरसिया, बतासा देवी, करीम मंसूर, प्रदीप आदि मौजूद रहे थे। वही इससे पहले इस कार्यक्रम में चेयरमैन विनय जायसवाल ने डीएम एस राजलिंगम की कार्यकुशलता, कर्तव्यपरायणता व संवेदनशीलता की प्रशंसा करते हुए कहा कि पूर्वांचल में यह पहला ऑक्सीजन प्लांट है जो क्रियाशील हुआ है। उन्होंने कोविड हॉस्पिटल के सिटी हॉस्पिटल के रूप में विकसित करने की बात कही। डीएम एस राजलिंगम ने नगर पालिका चेयरमैन को इस कार्य के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि जिले के जितने भी सीएचसी है वहां भी यह सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए ताकि सारा लोड जिला अस्पताल पर या कोविड अस्पताल पर न आए। डीएम ने कहा कि आने वाले दिनों में बेहतर सुविधा जिले के सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध रहेगी। प्रयास यह है कि सभी सीएचसी में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना कराई जाए और यह शुभारंभ भाजपा जिलाध्यक्ष प्रेमचंद मिश्र ने संबोधित करते हुए बोला। सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन बोर्डों को आज से 10 दिनों के भीतर रद्द की गई कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन के लिए अपनी संबंधित योजनाओं के बारे में सूचित करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी राज्य बोर्डों को 31 जुलाई तक आंतरिक मूल्यांकन के रिजल्ट घोषित करने का निर्देश दिया है। जस्टिस एम खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी की बेंच ने आदेश दिया है कि पीठ ने कहा है कि हम सभी बोर्डों के लिए समान आदेश पारित कर रहे हैं। हम बोर्डों को निर्देश देते हैं कि आज से 10 दिनों में योजनाएं तैयार एवं नोटिफाई किया जाए। सीबीएसई, आईसीएसई जैसे 31 जुलाई तक आंतरिक मूल्यांकन का रिजल्ट जारी करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी राज्य बोर्डों के लिए मूल्यांकन की एक समान योजना बनाना संभव नहीं है। बेंच ने कहा हम यूनिफॉर्म स्कीम को निर्देशित नहीं करने जा रहे हैं। प्रत्येक बोर्ड अलग और स्वायत्त है। हम पूरे भारत में एक समान योजना को निर्देशित नहीं कर सकते। पीठ अधिवक्ता अनुभय सहाय श्रीवास्तव द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कोविड-19 स्थिति के बीच राज्य बोर्ड परीक्षा रद्द करने की मांग की गई थी, लेकिन याचिका निलंबित रही। इसके बावजूद कई राज्य बोर्डों ने कक्षा 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की। 6 राज्यों ने पहले ही कक्षा 12वीं की परीक्षा आयोजित की है। आंध्र प्रदेश राज्य एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने अभी तक कक्षा 12वीं की परीक्षा आयोजित नहीं की है या इसे रद्द करने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह जुलाई के अंतिम सप्ताह में परीक्षाएं अस्थायी रूप से आयोजित करने का प्रस्ताव कर रही है। अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी कुशीनगर के जिलाध्यक्ष जालिद अरिस कुरैशी के नेतृत्व में बीते दिन जिलाधिकारी कुशीनगर को ज्ञापन सौंपा गया। उक्त ज्ञापन महामहिम राज्यपाल के नाम से संबोधित है। उस ज्ञापन में बताया गया कि कुरैशी समाज को पुलिसिया उत्पीड़न बराबर किया करती है। साथ ही महामहिम को ज्ञापन के माध्यम से 5 सूत्री मांग भी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार लाइसेंस बनवाने एवं नवीनीकरण प्रक्रिया आसान किया जाए, बंद पड़े चमड़े के कारखाने तत्काल खोला जाए, क्योंकि इस व्यापार से कुरैशी समाज ही नहीं बल्कि अन्य समाज भी जुड़ा हुआ है। लाइसेंस मानक से मीट बेचने वालों व निजी स्लॉटर हाउस से जीएसटी सुधा बिल मीट खरीद कर लाने को पुलिसिया बेवजह परेशान करती थी और करती भी है तथा इनसे अवैध रूप से धन उगाही भी करती है तथा इनका उत्पीड़न भी करती है। उत्तर प्रदेश सरकार इसे संज्ञान में लेते हुए कुरैशी समाज ने मांग की है कि कुरैशी समाज के मदद के लिए अतिरिक्त हेल्पलाइन नंबर जारी कराई जाए। कुरैशी समाज पर रासुका और झूठे मुकदमों का निष्पक्ष जांच होना चाहिए तथा निर्दोष पाए जाने वाले कुरैशी समाज के लोगों पर लगे मुकदमे वापस लिया जाए। महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए अल्पसंख्यक कांग्रेस उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में उठाई गई यह कदम है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के सेकेंड स्ट्रेन पर व्यापक नियंत्रण के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ध्यान डेल्टा प्लस की ओर है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लोक भवन में कोविड-19 के प्रबंधन के गठित टीम 9 के साथ समीक्षा बैठक में निर्देश दिया कि सभी विभागों को कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर हाई अलर्ट पर रखें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस से संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब इसको लेकर उत्तर प्रदेश को भी विशेष सतर्कता बरतनी होगी। कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है। उन्होंने कहा कि कोविड के डेल्टा प्लस वेरिएंट के गहन पड़ताल के लिए अब अधिकाधिक सैंपल की जीनोमिक सीक्वेंसिंग कराई जाए। रेलवे, बस, वायुमार्ग से प्रदेश में आ रहे लोगों के सैंपल लेकर सीक्वेंसिंग कराई जानी चाहिए। जिलों से भी सैंपल लिए जाए। रिजल्ट के अनुसार डेल्टा प्लस के प्रभावित क्षेत्रों की मैपिंग कराई जाए। इससे बचाव के प्रयासों में सुविधा होगी। प्रदेश में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा के लिए केजीएमयू और बीएचयू में आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने दूसरे राज्यों से सटे जिलों में सैंपल लेकर जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने निर्देश पर डेल्टा प्लस संक्रमण वाले प्रदेशों में आने वाले लोगों की निगरानी और टेस्टिंग शुरू की जा रही है।
दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर कोरोना की जांच तेज कर दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस से संक्रमित लोग बड़ी संख्या मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश को विशेष सतर्कता बरतनी होगी। विशेषज्ञों के अनुसार इस बार का वेरिएंट पहले की अपेक्षा कई अधिक खतरनाक है। राज्य स्तरीय स्वास्थ्य विशेषज्ञ परामर्श समिति ने इससे बचाव के लिए विस्तृत अनुशंसा रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट के अनुसार अब अपेक्षाकृत अन्य आयु के लोगों के बच्चों पर कई अधिक दुष्प्रभाव डालने वाला हो सकता है। विशेषज्ञों के परामर्श के अनुरूप बिना देर किए सभी जरूरी कदम उठाए जाए। प्रदेश के लोगों को सही जानकारी प्राप्त हो, इसके लिए राज्य स्तरीय स्वास्थ्य विशेषज्ञ परामर्श समिति के सदस्यों व अन्य वरिष्ठ चिकित्सकों के माध्यम से जन जागरूकता के प्रयास किए जाए। मीडिया जगत से भी सहयोग लिया जाना चाहिए। डेल्टा प्लस संक्रमण से प्रदेश को बचाने के लिए राज्य स्तर पर गठित विशेषज्ञ चिकित्सक समिति जल्द ही बचाव को लेकर अपने सुझाव देगी। अब खबरें समाप्त हुई। कल इसी समय फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।